नमस्कार दोस्तों, काचापाड़ा वर्कशॉप ट्रैक्शन मोटर सेक्शन में आप सबको स्वागत। हम लोग आज MS 466 के बारे में बात करेंगे। MS 466 में डी एनशील्ड में जो बेयरिंग लगेगा NU 2236, इस बेयरिंग को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए, एक्स्ट्रा थ्रस्ट, लैटरल थ्रस्ट देके उसको टाइट रखने के लिए किया गया है। इसके लिए कुछ ड्राइंग का चेंजेस किया गया है और इसमें फेलियर का चांसेस कम होने के लिए ये किया गया है। तो हम आज देखेंगे इसमें क्या क्या चेंज हुआ है और कैसे इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है। आउटर रेस को कैसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा आज हम लोग देखेंगे। हमारा एक एंडशील्ड में जब एक इनर बेयरिंग कवर लग जाता है, उसके बाद उसके ऊपर बैठता है आउटर रेस बेयरिंग का आउटर रेस बैठने के बाद इधर एक हाइट क्लियर रह जाता है। ये हाइट जो होगा उससे अगर आउटर बेयरिंग कवर का जो रिब होगा वो ज़्यादा होगा तो इधर जब बोल्ट देके हम लोग टाइट करेंगे तो वो रिब ये आउटर रेस का ये पोर्शन में प्रेस फिट होगा, प्रेस जाके उसको पकड़ के रखेगा, जिसके वजह से ये आउटर रेस को घूमने का मौका कम हो जाएगा। कुछ केस में देखा गया है कि आउटर रेस और बेयरिंग का जो हाउसिंग है, इसका जो इंटरफेरेंस है वो कम होने से ये आउटर रेस घूम जाता था, जिससे बेयरिंग का फेलियर होता था। ड्राइंग में भी देखेंगे जो इसका हाइट क्या है, ये जो आउटर रेस है इसका हाइट क्या है और ये जो बेयरिंग का जो हाउसिंग है एंडशील्ड में, ये एंडशील्ड में उसका टोटल डेप्थ क्या है। तो ये जो डेप्थ है ये इनर बेयरिंग कवर का हाइट प्लस बेयरिंग का आउटर रेस का जो हाइट है वो मिला के जोक करने के बाद ये टोटल जो हाउसिंग का जो एंडशील्ड का हाउसिंग का जो हाइट है उससे माइनस करेंगे तो ये हाइट मिलता है। ये हम लोग डेप्थ गेज से भी चेक कर सकते हैं। इनर बेयरिंग कवर का जो हाइट है वो हम लोग ये हाइट को बताते हैं। ये हाइट प्लस आउटर रेस का जो हाइट है, इनर बेयरिंग कवर और आउटर रेस फिट करने के बाद ये जो हाइट है यही इफेक्टिव हाइट है। चाहे आगे का इसका हाइट जो भी रहे, इफेक्टिव हाइट जो होगा उससे बड़ा होगा जो आउटर बेयरिंग कवर है। आउटर बेयरिंग कवर का रिब हम दिखाता हूँ। आउटर बेयरिंग कवर देखे तो उसके पहले हम देख लेंगे कि ये जो इफेक्टिव हाइट है, आउटर बेयरिंग कवर अगर इधर बैठेंगे तो उसका रिब कितना, मिनिमम कितना होने से इसके ऊपर टच होगा वो देख लेते हैं। तो हम अभी जो हाइट लिया है उसका मेज़रमेंट है 9.9 mm है। हम देख सकते हैं इधर इससे इसका हाइट मिला है 9.9। अभी देखते हैं इसका आउटर बेयरिंग कवर का हाइट क्या है। ये है वो एंडशील्ड में लगने वाला आउटर बेयरिंग कवर। आउटर बेयरिंग कवर का ये जो रिब है, ये रिब जाके आउटर रेस में बैठते हैं। तो ये जो हाइट है, ये हाइट अभी हम लोग जो बेयरिंग में देखा है, हम लोग जो एंडशील्ड में देखा है 9.9, वो माप से ये हाइट ज़्यादा होना। जब हम ये आउटर बेयरिंग कवर को एंडशील्ड में टाइट करेंगे, ये तब आउटर रेस को टाइट से पकड़ के रखेगा। जैसे कि हम लोग देखा था डी साइड का बेयरिंग ब्रैकेट के जहाँ पे आउटर बेयरिंग कवर बैठता है, वहाँ से आउटर रेस का हाइट था 9.9। अभी ये जो आउटर बेयरिंग कवर है इसका ये जो रिब है, ये रिब का हाइट जहाँ पे ये फाउंडेशन में बैठेगा ये पोर्शन, और ये जो इसका जो रिब है, ये रिब का जो हाइट है ये 9.9 से ज़्यादा होना चाहिए। एज़ पर ड्राइंग लगभग 10.5 से ऊपर और 10.7 के अंदर होना चाहिए। तब ये जब बैठेगा डी एनशील्ड में, तब ये ज़्यादा प्रेस करेगा आउटर रेस पे।
अभी हम लोग मेज़र करेंगे इसका हाइट। ये हाइट आया है 10.7 माइनस 9.9 माइनस करेंगे तो ये आएगा प्लस 0.8 ज़्यादा होने के कारण ये जब बोल्ट से टाइट डी एंड शील्ड के ऊपर, तब ये आउटर रेस को ज़्यादा पकड़ के मजबूती से पकड़ के रखेगा। तो अभी हम अगर ये आउटर बेयरिंग कवर को इधर ऐसे बैठा के बोल्ट से टाइट करेंगे तो ये जाके आउटर रेस को, ये रिब इसको, ये जो रिब है ये आउटर रेस को मजबूती से पकड़ के रखेगा। तो ये जो साइड में जो फ्रिक्शनल होगा और ये जो है, ये जो रिब है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर देके, लैटरल थ्रस्ट देके इसको टाइट करके रखेगा। अभी हम लोग देखेंगे ड्राइंग। चलिए देखते हैं ड्राइंग में। हम लोग देख रहे हैं MS 466। इसमें वही आउटर बेयरिंग कवर का हाइट जो है पहले 10.5 था, उसको मॉडिफाई करके 10.5 प्लस 0.2 माइनस 0, मतलब 10.5 से 10.7 तक का उसका रेंज बनाया गया है। ये बनाने से क्या होगा, इधर हम लोग देख सकते हैं डेप्थ ऑफ डी साइड एंड फ्रेम का हाउसिंग बेयरिंग का सीटिंग जो था वो 101 प्लस 0 टू 101 प्लस 0.2 तक था, जिससे मैक्सिमम लिमिट ये हुआ था और मिनिमम लिमिट ये है 101.0 से 101.8 तक हुआ था। और इनर लैब्रिंथ डी का जो 5.0 से प्लस 0.05 लेके 5.05 तक का होना था, प्लस माइनस, तो वो वैल्यू इधर दिखाया है। ऐसे ही स्टेप ऑफ डी आउटर बेयरिंग कैप का जो हम बोल रहा हूँ दिखाया था 10.7 से 10.3 मिनिमम वैल्यू है, और जो डी आउटर बेयरिंग जो रेस है उसका 86 से 85.75 वैल्यू था। तो एक्चुअली इससे हम लोगों को जो आउटर बेयरिंग कवर और इन आउटर रेस ऑफ बेयरिंग, ये दोनों के अंदर जो इन क्लियरेंस या ये होगा, क्लियरेंस होगा, माइनस क्लियरेंस ये है 0.95 तक का होना है। तो इससे क्या होगा, हमारा आउटर रेस को, आउटर बेयरिंग कैप जब टाइट करेंगे तब मजबूती से पकड़ के रखेगा, जिससे आउटर रेस को रोटेट करने से रोकेगा और बेयरिंग फेलियर उससे कम होगा। थैंक यू।